हमारे दो महत्वपूर्ण आदर्श पुरुष अनागरिक धम्मपाल जी और ईवी रामास्वामी पेरियार साहब के विषय में, उनके जीवन संघर्षों के विषय में, और उन्होंने अपने पूरे समस्त जीवन में कैसे आदर्श स्थापित किए, जिसका आज जो बहुजन समाज है वो उनका ऋणी है, कि उनके संघर्षों का परिणाम है कि आज ब्राह्मणवाद कहीं ना कहीं उनके प्रयासों से ही आज एक अपने औंधे मुंह गिर रहा है, जिससे अम्बेडकरवाद आगे बढ़ रहा है। सभी साथियों ने अपने शब्दों से बहुत ही अच्छी तरह से प्रबोधन दिया है। सभी का आभार करते हुए मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय माननीय के बौद्ध साहब हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा कि आज अपने पुनः अध्यक्षीय प्रबोधन के माध्यम से जुड़े हुए साथियों को संबोधित करेंगे आदरणीय के बौद्ध साहब। स्वागत है आपका। आवाज जा रही है? यस यस, आ रही है साहब। जी। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन, सभी महापुरुषों को नमन एंड समस्त साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। समय बहुत हो गया है, हम सबको ख्याल है। हम दोनों महापुरुषों के बारे में सिर्फ दो दो लाइन बताएंगे। किन्हीं महापुरुषों की जो जयंती होती है वो इसलिए कि उन्होंने क्रांति किया है, इसलिए जयंती जो हम लोग जन्म जयंती बोलते हैं, इनको अगर मोटे शब्द में समझें, इसको क्रांति दिवस माने तो ज्यादा समझ में आ जाए। जितने भी महापुरुषों को हम जयंती मनाते हैं उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में क्रांति किया। अब लीजिए, पहले हम लोग इंटरनेशनल पर्सनालिटी को ले लेते हैं, अनागरिक धम्मपाल। वो जन्म से वो क्रिश्चियन थे, उनका जीवनी हम लोग पढ़े हैं। आज बहुत बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम भी होता है बुद्ध गया में, श्रीलंका बुद्ध विहार में। तो वो जन्म से वो क्रिश्चियन थे। वो अपने बाबूजी से, अपने फादर से वो बौद्ध धर्म के बारे में सुने थे। अब उसी समय से उनको जिज्ञासा होने लग गई और इतना प्रभावित हो गए कि श्रीलंका से बुद्ध गया तक आ गए, ट्रेस करते हुए। उस समय बुद्ध गया एक महंतों का प्राइवेट प्रॉपर्टी बना हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में स्ट्रगल किया, मार भी खाए हैं, बहुत विस्तृत डिटेल जानकारी है ना। तो उस समय एक बर्मा का बुद्ध विहार था जहां उन्होंने शेल्टर मिला था, और जो उनका बीमारी हुआ, मारपीट हुआ था, तो उनको इलाज करवाया था। ये जेलें हैं। ये पीरियड प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू पीरियड लाइफ टाइम का है। उन्हीं के साथ फिर समझौता हुआ। ये महंतों पर केस भी किए, केस में जीते भी। इसी बीच में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में उनका वार्तालाप हुआ और उसके बाद वो मैनेजमेंट कमेटी बनी है। ये क्रांति है। और नहीं तो अभी तक प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है, जैसे किसी दुकान है, मर्जी खोलेगा मर्जी बंद करेगा, ऐसे करता था वो। ये संक्षेप में आपको मैं बता रहा हूँ। अब आइए, हमारे जो भारत के जो महापुरुष हैं, पेरियार रामास्वामी नायकर, इनका मैं भाई बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। ये महान क्यों हुए? ये कांग्रेस में जुड़े हुए थे। एक घटना बताते हैं उनके जीवन का, उससे बहुत क्लियर हो जाएगा। एक कमेटी बनी थी, इंस्पेक्शन करने के लिए गई मद्रास साइड। तो वहां क्या देखा कि जो गवर्नमेंट का हॉस्टल है उसमें शेड्यूल कास्ट के बच्चे भी हैं और नॉन शेड्यूल कास्ट के बच्चे। तो दोनों को पानी पीने के लिए अलग अलग घड़ा रखा हुआ था। ये कमेटी के सदस्य थे, तो सदस्य के हैसियत से बोले कि जब गवर्नमेंट का खर्चा से इस घड़ा खरीदा गया है, खर्चा दिया जा रहा है, फिर भेदभाव क्यों? इस पर गांधी से वार्तालाप हुई। गांधी ने उनको स्पष्ट बता दिया कि अभी हम लोग ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अभी हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी समय स्पष्ट शब्दों उन्होंने बताया कि अगर ये अभी नहीं लड़ रहे हैं तो हम आपके कांग्रेस पार्टी में रहने वाले नहीं। उन्होंने रिजाइन किया। फिर सामाजिक आंदोलन उनका चल ही रहा था। तो ये जो बीच में हम लोग सुने सेल्फ रेस्पेक्ट, मान सम्मान की बात, तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाए। बाकी बहुत डिटेल में आप सुन लिए हैं। तो सेल्फ रेस्पेक्ट का जो आंदोलन चलाए, उसी में वो पॉपुलर हो गए। और उन्हें नहीं, अभी आज जो देख रहे हैं तमिलनाडु में जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मिस्टर स्टालिन, ये उन्हीं का बीज का ये बड़ा पौधा है स्टालिन के रूप में।
तो उन्होंने कड़गम कर करके संगठन बनाया और उन्होंने बताया कि भाई ये हमले वाला नहीं है, इसलिए अपना खड़ा करना पड़ेगा। के जो अध्यक्ष कहलाए, जो अभी नहीं है, दिवंगत करुणानिधि, इवन एमजीआर, ये सब उन्हीं के प्रोडक्ट हैं, उन्हीं के विचारधारा के हैं। संक्षेप इतने बता रहा हूँ। इसलिए वो उन्होंने आंदोलन, जैसे एक महापुरुष का नाम लेते हैं तो एक सुना है कि उन्होंने स्लोगन दिया था कि धूर्त पुरुषों, ये लाइन बहुत पॉपुलर हुआ। ये हमको 96-97 स्लोगन मिला था, उसका हैंडबिल बना के हम लोग बांटे थे। तो हमारे जो नियर डियर थे, कहते हैं बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ईश्वर को ही नकार रहे हो, हम थोड़े नकार रहे हैं, तो क्या पैराम से में नकारे हुए। तो इस तरह से लोगों को मतलब छाप, अब यही फियर में हम लोग को दबा दबा के रखा हुआ है। तो कहने मतलब कि हमको प्रेरणा लेना है। ये जो अनागरिक धम्मपाल, उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में आंदोलन किया और महान हुए। पेरियार स्वामी सामाजिक क्षेत्र में किए उन्होंने आंदोलन और उसमें महान हुए। तो हमें उन लोगों से प्रेरणा लेना होगा। ये जयंती मनाने का उद्देश्य यही है कि हम लोग उनके कृति को याद करें और प्रेरणा लें। इसी के साथ मैं अपने विचार को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय के बॉस साहब, आपके द्वारा भी बहुत ही सार